चलिए फ्रूट का। चलिए आज हम जानते हैं हीरा के बारे में। क्या? हीरा के बारे में। हीरा। ठीक ना? हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। पहले समझ लेते हैं इसको। ठीक ना? चलिए, हीरा का फुल फॉर्म क्या होता है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। यह क्या होता है? हीरा किसे कहते हैं? यह एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसमें रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है और उसके अनुसार कंट्रोल मेजर अप्लाई किया जाता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब खतरे को पहचान किया जाएगा। ठीक ना? उसके बाद उसको हैजार्ड से कितना नुकसान होगा, कैसे होगा, किसको होगा, मतलब रिस्क का क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाता है। जब रिस्क का मूल्यांकन कर लिया जाता है उसके बाद कंट्रोल मेजर अप्लाई किया जाता है। ठीक ना? कि हैजार्ड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, लिखवा दूं? चलिए। हाँ? फॉर्मल का स्पेलिंग? हाँ। मीटिक।
इवेल्युएट की स्पेलिंग ऐसे रहेगा। हाँ, ATE रहेगा ना। हाँ, देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है। गलती है। इवेल्युएट, अच्छा, LA है। यल, वही तो लिखा था यार। वही था। ठीक है। ध्यान देंगे, हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ठीक ना। यह एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक क्या होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। यह एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। किसको आइडेंटिफाई किया जाता है? हजार्ड, यानी खतरे को पहचान किया जाता है। उसके बाद उसमें कितना रिस्क है, रिस्क का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है। रिस्क का मूल्यांकन करने के बाद क्या होता है, कंट्रोल मेजर अप्लाई किया जाता है, ताकि क्या है, हजार जो हम हजार को आइडेंटिफाई किए हैं उसको क्या कर लें, कंट्रोल कर लें, एकदम कम कर दें, ठीक ना, कि ज्यादा रिस्क न रहे, ठीक है ना। हीरा के 5 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। मतलब इसको 5 पार्ट से हम वो करेंगे तो पूरा समझिए हीरा पूरा बन के हम लोग का तैयार हो जाएगा, ठीक ना। सबसे पहला है आइडेंटिफाई हजार्ड। आइडेंटिफाई हजार्ड, खतरे की पहचान। खतरे की क्या करेंगे? पहचान करेंगे। उसके बाद हु माइट बी हार्म एंड हाउ, मतलब उस हजार से, खतरे से किसको नुकसान होगा और कैसे होगा, किसको नुकसान होगा, कैसे होगा, उसका पहचान करेंगे, ठीक ना। क्लियर? उस खतरे से किसको नुकसान होगा और कैसे होगा उसका पहचान करेंगे, ठीक ना। उसके बाद इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, उसमें अब रिस्क का मूल्यांकन करेंगे, अगर भाई नुकसान होगा तो कितना होगा, ठीक ना, समझ में। उसमें रिस्क का मूल्यांकन करेंगे। रिस्क का मूल्यांकन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या क्या सावधानियां बरता जाए, मतलब कंट्रोल मेजर लगाया जाए कि रिस्क क्या हो जाए, एकदम मिनिमाइज हो जाए, मतलब हजार को हम लोग क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, ठीक ना। उसके बाद जो भी चीज किए हजार को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद किसको नुकसान होगा, कैसे होगा, उसके बाद रिस्क का मूल्यांकन किया, एप्लीकेशन क्या किया, डिसाइड किए, उसका सब क्या बनाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? एक रिकॉर्ड बनाएंगे, मतलब एक क्या है, चाहे सिस्टम में चाहे जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद साइट पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। साइट पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे, मतलब लागू कराएंगे। साइट पे क्या करेंगे, लागू कराएंगे ना भाई। उसके बाद समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते हैं, समय समय पर रिव्यू और अपडेट करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं, ठीक ना। देखिए, ये वर्क के है, ठीक ना, इस पर एक बंदा काम कर रहा है, ठीक। एक काम चलने वाला, हाइट पे काम चलेगा, ठीक है ना। ये बंदा यहाँ पे है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाई हजार, हजार को क्या करेंगे,
आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। तो हजार्ड किसे कहते हैं? कुछ भी जो प्रॉपर्टी पर्सन और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है उसे हम क्या कहते हैं? हजार्ड कहते हैं। तो हजार्ड को क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या ऐसा चीज है जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है? सबसे पहले फॉल ऑफ पर्सन, इसको गिरने का खतरा है कि नहीं है? फॉल ऑफ मटेरियल उसके हाथ में से रखा है, वो भी गिर सकता है। इन तो फिलहाल में दो ये करते हैं, होता तो बहुत है, होता तो बहुत है, वर्क टाइम में तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा हजार्ड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दो ही को करते हैं, फॉल ऑफ पर्सन और फॉल ऑफ मटेरियल। हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ में आ रहा है? खतरे का हमने क्या कर लिया? पहचान कर लिया। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल। हाँ, फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ मटेरियल। अब क्या है? हु माइट बी हैविंग हाउ, किसको नुकसान पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा? ये 10 मीटर हाइट है, कितना मीटर हाइट है? 10 मीटर हाइट है। किसको नुकसान पहुंचेगा भाई? इसमें जो काम कर रहा है उसको नुकसान पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? गिरेगा तो नुकसान पहुंचेगा, ठीक है ना? हो सकता है कोई नीचे बंदा काम कर रहा है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, मटेरियल गिरेगा तो। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, ये दोनों हो जाएगा ना, हुआ ना? हु माइट बी हार्म एंड हाउ, ये दो हो गया ना, फर्स्ट दो, फर्स्ट सेकंड हो गया ना। अब तीसरा क्या है? इवेल्युएट द रिस्क, सबसे मेन है, रिस्क का मूल्यांकन करेंगे, रिस्क का मूल्यांकन करेंगे। तो रिस्क क्या है? गिरने का रिस्क है ना। गिरेगा तो इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बॉडी पे? भाई गिरने का रिस्क है कि गिर सकता है, रिस्क के बराबर होता है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, रिस्क बराबर होता है प्रोबेबिलिटी इंटू सेवेरिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, संभावना नुकसान होने की, क्या संभावना है? गिरने का संभावना है, ठीक। सेवेरिटी मतलब होता है गंभीरता, मतलब गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, गिरेगा तो इम्पैक्ट क्या आएगा? ये 10 मीटर से गिरेगा तो बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो पहले अपन जान लेते हैं ना, हम रिस्क कैसे निकालेंगे, रिस्क का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आता है रिस्क मैट्रिक्स। क्या आता है? रिस्क मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, ठीक ना? मिटा दे का ऊपर बोला? हाँ, ऊपर और मिटा देना। ठीक है, अब रिस्क का मूल्यांकन चलिए हम लोग करते हैं। उसका आता है रिस्क मैट्रिक्स होता है, ठीक ना? इधर देखेंगे, इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। इसे क्या कहेंगे हम? प्रोबेबिलिटी या सेवेरिटी, कुछ भी मान सकते हैं। सेवेरिटी चलिए मान लेते हैं, सेवेरिटी, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
ये क्या है? रिस्क मैट्रिक्स है। क्या है? रिस्क मैट्रिक्स है। रिस्क बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इंटू सेवेरिटी। मतलब इस प्रोबेबिलिटी कितना है, सेवेरिटी कितना है, जितना होगा उसका गुणा करेंगे तो रिस्क हमें मालूम चल जाएगा। ठीक ना? उसका एक होता है कि रिस्क, हाई रिस्क कितना होगा, इधर लिखते हैं। ठीक ना? अगर एक से कितना रहेगा, 5 है ना, एक से 5 आएगा तो वो क्या रहेगा? लो रिस्क रहेगा। लो। ये समझिएगा बाबू, बहुत मेन है। एक से 5 तक आएगा तो लो रिस्क, उसे है मीडियम। क्या होगा? 6 से 15 है ना, वो कंपनी अपने अनुसार चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? आई। जी, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक ना? नॉर्मल है, जब समझ जाएंगे तो बहुत आसान होगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, मतलब नुकसान होने की संभावना। ठीक ना? संभावना क्या है? यहाँ पे गिरने की संभावना क्या है? हाई है ना, ज्यादा है ना गिरने की संभावना। तो हमें नंबर है, नंबर से हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 ले लेंगे। क्या कर सकते हैं? 5 ले भाई, गिरने का हवा भी आ जाएगा तो गिर सकता है। गिर 10 मीटर की ऊंचाई पे है ना भाई, और तो एकदम एज पे किनारे पे खड़ा है। ठीक, इसको क्या ले लीजिए हम? प्रोबेबिलिटी, गिरने की संभावना क्या है? 5। गिरने की संभावना क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है तो कंफर्म है कि गिरता ही गिरता है। ठीक, 5। अब गिरेगा, अब जानते हैं सेवेरिटी मतलब गंभीरता क्या है ना? प्रोबेबिलिटी तो हम जान गए, 5 कर दिए हम लोग। गंभीरता क्या होगा? मतलब गिरेगा तो गंभीर कितना होगा, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बॉडी पे इसे? 10 मीटर पे भाई, एकदम डायरेक्ट गिरते ही खत्म हो सकता है ना, ऑन द स्पॉट खत्म भी हो सकता है। 10 मीटर कम थोड़े ना है, 30 फुट है, 30 35 फुट है, 35 फुट है। ठीक है, तो इसको क्या रखते हैं? 5। अब सोचेंगे वो तो ठीक है, चलिए हम संभावना हम कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे रखेंगे? 1 माने की, 2 माने की, 3 माने की, 4 माने की, 5 माने। तो चलिए कि नॉर्मल है। अगर अगर कोई व्यक्ति गिरता है, चाहे चोट लगता है, हल्का सा चोट लगता है, फर्स्ट एड का भी जरूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए अब हमें से यहाँ पे लगा, हल्का सा लगा, दर्द हुआ, लेकिन फर्स्ट एड की जरूरत नहीं हुआ, तो उसको मान लेंगे हम 1। क्या मान लेंगे? 1। ठीक। और ऐसा चोट लगा जैसे कट गया, हल्का सा कट लग गया जिसे फर्स्ट एड का जरूरत पड़े, तो उसको मान लेंगे हम 2। ठीक ना? ऐसा चोट जो फर्स्ट एड से ज्यादा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, जिसमें डॉक्टर का जरूरत पड़े, इंजेक्शन इंजेक्शन डॉक्टर का क्या पड़े, जरूरत पड़े, उसे मान लेंगे 3। ऐसा एक्सीडेंट जिसमें क्या हो, हाथ पर टूट जाए, फ्रैक्चर उक्चर हो जाए, उसे मान लेंगे 4। मतलब चोट ऐसा लगा कि वर्कर 1 या 2 दिन साइड पे नहीं आ पाया, उसे हम उसमें 4 मान लेंगे। ये वाला आधे स्पॉट खत्म, 5। समझ में आया ना? तो ऐसे मान लेते, तो यहाँ से गिरेगा तो क्या होगा भाई? 5 है ना, मान लेते हैं ना 5। 5, अब 5 का ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 25। मतलब इसके सामने देंगे तो क्या आएगा? 25। क्या आएगा? 25। 25 किस में आ रहा है? लो रिस्क में आ रहा है कि मीडियम के हाई रिस्क में? हाई रिस्क में। रिजियो से मतलब क्या है? 25 हाई रिस्क है। अब तो हमें मालूम चल गया भाई ये हाई रिस्क है। अब क्या करेंगे हम? डिसाइड, ये तो कर लिया ना, ये हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे? डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। अब डिसाइड करेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन हम अपनाएं कि ये जो रिस्क हाई रिस्क आया है ये लो रिस्क में आ जाए। किसमें आ जाए? लो रिस्क हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा संभावना भी ना हो नुकसान होने का ज्यादा, और वहां से अगर बाई चांस गिरा तो ज्यादा नुकसान भी ना हो। ठीक है ना? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो चलिए हम डिसाइड करते हैं, खाली डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कंट्रोल मेजर अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये व्यक्ति यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। तो चलिए हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं। नॉर्मल पहला क्या करेंगे भाई? हाँ, सबसे पहले ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। क्या? ट्रेंड
हाँ, ट्रेन पर्सन विथ हाइट पास, मतलब वर्टिगो टेस्ट से हो गया, वर्टिगो टेस्ट पास किया रहेगा तभी हाइट पास मिलेगा, ठीक ना, विथ हाइट पास, ठीक। उसके बाद देखिए अब इसको क्या कर लिए, हम ट्रेन कर दिए, इसको ट्रेन कर ट्रेनिंग भी दे दिए, ठीक ना, उसके बाद हाइट पास भी बन गया। अब जाने के लिए पर्याप्त रास्ता चाहिए, अच्छा रास्ता, एक्सेस और एग्रेस। तो यहाँ क्या करते हैं, प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, समझ में आ रहा है, प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस। प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, आने जाने के लिए पर्याप्त रास्ता रहेगा ना भाई, चढ़ेगा ऊपर तो उसके लिए, और ऊपर जाएगा तो पीपीज प्रोवाइड करवाएंगे पहले, प्रॉपर पीपीज, प्रॉपर पीपीज शुड बी यूज, प्रॉपर पीपी शुड बी यूज, शुड बी यूज। उसके बाद फुल बॉडी हार्नेस, हाँ, फुल बॉडी हार्नेस शुड बी यूज एंड 100% टाई अप, ठीक, शुड बी यूज एंड 100% टाई अप भी होना चाहिए, टाई ऑफ, ठीक। उसके बाद प्लेटफॉर्म, गार्ड सिस्टम, गार्ड सिस्टम मतलब प्लेटफॉर्म, गार्ड रेल सिस्टम, गार्ड रेल सिस्टम, हाँ। उसके बाद चलिए टूल्स, हमें हैमर वमर का यूज कर रहा है तो उसको छोड़ते हैं, फिलहाल में क्या करते हैं, गार्डर सिस्टम हो गया, फिर ऊपर लाइफ लाइन, लाइफ लाइन बांधेंगे ना एकदम, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। उसके बाद एरिया शुड बी बैरिकेड विद साइन बोर्ड, एरिया शुड बी बैरिकेड विद साइन बोर्ड। हाँ मैंने पहले मेन मेन करते हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब छोटा सा हम लोग करते हैं, ठीक ना, बैरिकेड विद साइन बोर्ड। केवल हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद लाइफ लाइन हो गया, एरिया शुड बी, बाद में सोचेंगे सेफ्टी नेट वो भी लगा देते हैं, समझ में आ रहा है, सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट, हाँ वही हो जाए दोनों में कोई भी रहे, सेफ्टी नेट। उसके बाद नॉट वर्किंग बिनेथ द वर्क एट हाइट, चलिए इतना ही मानते हैं, ठीक ना। ये अब हम क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए कि क्या क्या सावधानियां बरतेंगे तो ये रिस्क है जो क्या हो जाएगा, लो रिस्क में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या किए भाई, तुम पहले यार समझिए, ठीक है ना, बाद में लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या है, रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, चलिए हम तो रिकॉर्ड बना ही लिए अपना, हाँ, ये हो गया ना हम लोग का क्लियर, वही बना बन गया हम लोग का, क्या किया हम लोग, रिकॉर्ड बना लिए इस चीज का, हमने क्या किया, रिकॉर्ड जो भी फाइंडिंग किए उसका क्या बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, तो ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्ड बना दिए, समझ में आ रहा है हीरो। उसके बाद क्या है, अब क्या काम है, लास्ट काम हम लोग का इम्प्लीमेंट, अब उसको क्या करेंगे, साइड पे लागू करवाएंगे, साइड पे लागू कराएंगे। अब देखेंगे, ट्रेन पर्सन विद गेट हाइट पास, ये पर्सन कैसा होगा, ट्रेंड होगा, उसके पास हाइट पास होना चाहिए, चलिए उस वर्कर को ट्रेनिंग करवा दिए, उसके पास हाइट पास हो गया, उसका मतलब हेल्थ भी चेक कर लिए प्रॉपर तरीके से, ठीक, ओके। और दूसरा क्या, प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, चलिए यहाँ पे देते हैं प्रॉपर एक्सेस और, हाँ वो चढ़ा है पहले ही तो हम लोग मान लेते हैं कि चढ़ा है, समझ में आ रहा है।
ठीक है ना, चलिए ठीक, हेलो, हो गया, ये दोनों हम लोग हो गए प्रॉपर। अब प्रॉपर पीपी शुड बी यूज, जिसे क्या पहनाते हैं, प्रॉपर पीपी पहना देते हैं, ठीक ना, फुल बॉडी हार्नेस क्या करते हैं, पहना देते हैं। उसके बाद क्या है, फुल बॉडी हार्नेस से बाद में पहना देंगे, ठीक ना, 100% चाहिए करेंगे। गार्ड रेल सिस्टम प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना देंगे, जैसे ये वाला है ना, टो बोर्ड मिड रेल टॉप रेल, ये क्या हो जाएगा, टो बोर्ड, मिड रेल, ये क्या है, टॉप रेल, ठीक ना, क्लियर। उसके बाद क्या है, लाइफ लाइन, ऊपर क्या कर देंगे, लाइफ लाइन भी लगवा दीजिए, क्या कर दीजिए, लाइफ लाइन भी लगवा दिया। उसके बाद ये जो फुल बॉडी हार्नेस पहना था उसको क्या करवा दिया, 100% टाई अप करवा दिया। यही फुल बॉडी हार्नेस क्या कर देगा, 100% टाई अप कर देगा। क्लियर हुआ, लाइफ लाइन भी हो गया, फुल बॉडी हार्नेस भी हो गया, 100% टाई अप भी हो गया। उसके बाद एरिया शुड बी बैरिकेड टू साइन बोर्ड, वो तो पहले ही कर देना चाहिए था। एरिया क्या करवा देना, एरिया क्या करवा देना, बैरिकेड करा देना है, और साइन बोर्ड वहां पे लगवा देना है, साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सेफ्टी नेट, चलिए सेफ्टी नेट भी लगा दिए, क्या कर दिया यहाँ पे, सेफ्टी नेट लगा दिए। क्लियर, अब गिरेगा नीचे तो कोई रह ही नहीं पाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, नॉट वर्किंग बिनेथ द स्कैफोल्डिंग, वो सॉरी वर्क एट हाइट, जहां पे काम चला उसके नीचे किसी भी व्यक्ति काम करने देना नहीं चाहिए, इसको चलिए हटा देते हैं, ठीक। एक चीज और बच गया था, प्रॉपर सुपरविजन, समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, इंजीनियर इत्यादि को क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे कि जो क्या करेगा, इस कार्य को मॉनिटरिंग करेगा, उसके देख रेख में मतलब ये काम चलेगा। अब आप बताइए, अब इतना प्रिकॉशन अपना दिया गया, अब उसके गिरने की संभावना कितना है, गिरने की संभावना क्या है, गिरेगा वो, अगर कूदो करेगा तो ऊपर है, हाँ बाई चांस अगर कूद बढ़ गया तो आ जाए, तो भी यहाँ पे नेट लगा, सेफ्टी नेट लगा है, मतलब गिरने की संभावना, चलिए मान लेते हैं हम, एक के मान लेते हैं, एक मान लेते हैं ना भाई, हाँ, कि कितना मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, एक, द्विजो मान लेंगे तो चलेगा, अगर मानना है तो चलिए मान लेते हैं द्विजो, हाँ, तिरछोल होगा तो ठीक ना, कितना है, दो, क्या मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी, दो। उसके बाद क्या है कि ये तो हो गया संभावना, अब गिरने की संभावना है दो, है ही नहीं, मतलब उतना में गिरते नहीं है सब, लेकिन हम लोग मान लेते एक ही मानना चाहिए था। अब गिरेगा तो कितना नुकसान होगा, अब उसमें लौटका है तो गिरेगा तो कहाँ कहाँ फोड़ लेगा, कपार फोड़ लेगा, नहीं ना भाई, वहीं पे भाई जब चक्कर भी आ जाएगा तो उसी पे गिर सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कितना, एक मान लेते हैं, चाहे दो ये मान लेते हैं, चलिए फर्स्ट एड लग जाएगा, चलिए कहीं पे मतलब लग गया तो टूट गया, कितना मान लेते हैं, दो, फर्स्ट एड मान लेते हैं। अब दो दो कितना है, चार, चार कितने आ रहा है, मिशन मिशन सक्सेसफुल, ठीक ना। ये क्या हो गया, अब हमारा वर्कर जहां पे काम चलने वाला है वो पूरा क्या हो गया, सेफ हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ तक हम खत्म, पूरा फाइनल कर दिए। अब आएगा रिव्यू एंड अपडेट, समय समय पर क्या करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए ठंडी का समय आ गया, तब टेम्परेचर का, गर्मी का आ गया तब, अभी देखिए ह्यूमिडिटी ज्यादा, टेम्परेचर, बारिश का सीजन आ जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, समय समय रिव्यू और अपडेट करते हैं। बाई चांस में कोई और चीज आ जाएगा तो भी अपडेट ऊपर से ओवर पावर लाइन बाई चांस आ गया, मतलब समय समय पर क्या करेंगे, रिव्यू और अपडेट करते रहेंगे। कोनो दिक्कत, कर लेंगे ना, अगर हम हीरा को फॉलो करेंगे तो कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, जहां पे हम काम करने के लिए गए हैं वो काम क्या होगा, एकदम सेफली हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हीरा बना लेंगे ना, मतलब हीरा, हीरा अगर इंटरव्यू में पूछे चाहे कहीं भी पूछे, बाहर में जाओ इंटरव्यू, हमको कुल मिले हमको जानकारी होना चाहिए कि ना,
कि साइट को कैसे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। साइट को कैसे सेव करेंगे, जहां पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं, हम एज ए सेफ्टी ऑफिसर के पद पे जाएंगे, तो जहां पर भी काम चले, जहां पर हम रहे वहां पे कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ठीक है ना। वहां के प्रॉपर्टी, पर्सन और इन्वायरमेंट का सुरक्षा किसके हाथ में है, हम लोग के हाथ में, पर्सनल हम लोग के हाथ में है ना। वैसे तो सभी लोग की जिम्मेदारी है, लेकिन पर्सनल खासतौर पर हम लोग का जिम्मेदारी है, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलेगा ना। हाँ?